वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीव को पकड़ लिया जिसे वे समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने उसे तेल खिलाया और हैरानी की बात यह थी कि उसे तेल बहुत पसंद आया। सिर्फ पसंद ही नहीं आया, उसने अपने पास मौजूद दूसरे जीव के साथ भी वह भोजन बांट लिया। शुरुआत में वैज्ञानिक को लगा कि वह किसी राक्षस का अध्ययन कर रहा है, लेकिन फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस जीव ने भी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। यही वह पल था जब सब कुछ बदल गया। उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए वैज्ञानिक ने एक खिलौने पर एक छोटी सी धुन बजाई। जीव ने उसे केवल एक बार सुना और उसी क्रम को बिल्कुल सही दोहरा दिया। फिर वैज्ञानिक ने वही खिलौना दूसरे जीव को दिया। उसने वह धुन पहले कभी नहीं देखी या सुनी थी, फिर भी उसने बिल्कुल वही सुर उसी क्रम में बजा दिए। तब वैज्ञानिक को एहसास हुआ कि ये जीव सिर्फ बुद्धिमान नहीं थे, उनके पास मधुमक्खियों और चींटियों की तरह सामूहिक हाईवे बुद्धिमत्ता थी। जैसे ही वे एक दूसरे के पास आते, वे तुरंत जानकारी साझा कर लेते थे और उनका सबसे पसंदीदा भोजन था तेल। वैज्ञानिक ने समझाने की कोशिश की कि ये जीव न तो नासमझ थे और न ही खतरनाक राक्षस। उनमें भावनाएं थीं, बुद्धिमत्ता थी और एक दूसरे से गहरा जुड़ाव था। लेकिन तेल कंपनी के मालिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिर्फ एक आदेश दिया, 2 दिनों के भीतर इन दोनों जीवों को सबसे गहरे इंजेक्शन कुएं में फेंक दो और जहरीले कचरे के साथ हमेशा के लिए दफना दो। कोई निशान नहीं बचे, कोई जीवित न रहे। बंद कंटेनमेंट बॉक्स के अंदर उन जीवों को पूरी तरह समझ आ गया कि इंसान उनके साथ क्या करने वाले हैं। उनमें से एक ने एक तेज पुकार लगाई। मीलों दूर मौजूद एक दूसरा जीव उस पुकार को सुन गया। कुछ ही देर में मोटी दीवार जोरदार धमाके के साथ टूट गई। वह उन्हें बचाने आ चुका था, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा, अलार्म बज उठे। सुरक्षाकर्मी दौड़ पड़े। ट्रैंक्विलाइजर, बेहोश करने वाले डार्ट उसकी ओर दागे गए। उस जीव ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन इंसानों के हथियारों के सामने वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा और तभी इंसानों को एहसास हुआ कि वे किसी एक राक्षस का सामना नहीं कर रहे थे, वे एक पूरे परिवार से भिड़ रहे थे।